जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। आज की डेट है 17 अगस्त 2023। आज की सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत ही कम समय में, और अगस्त मंथ की कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, इम्पोर्टेंट हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट न्यूज़ यहाँ देखेंगे। ये है शॉर्ट न्यूज़ चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 लाइफ अपडेट्स। इंडियन स्पेस क्राफ्ट अंडरगोज फाइनल लूनार ऑर्बिट मैनोवर से इसरो, ये इसरो ने बताया। याद रखना, चंद्रयान 3 ने अभी सक्सेसफुली फाइनल लूनार ऑर्बिट पे एंट्री कर चुकी है, इसरो ने ये बताया। और याद रखना, ध्यान से सुनना, इसरो ने ये भी बताया है कि चंद्रयान 3 का जो सेंसर लगी हुई है, चंद्रयान 3 में जो सेंसर इसमें लगी हुई है, अगर ये काम करना बंद कर दी तो भी ये सक्सेसफुली मून का साउथ पोल पे लैंड कर जाएगा। इसरो ने चंद्रयान 2 का जो फेल्योर बेस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस की है, और इसरो का चेयरमैन एस सोमनाथ ने कॉन्फिडेंस के साथ ऐसा कहा है कि यदि चंद्रयान 3 में जो सेंसर लगी हुई है, जो इंजन है, यदि ये सक्सेसफुली ये सेंसर काम करना बंद कर दी तो भी ये सक्सेसफुली मून का साउथ पोल पे लैंड कर जाएगा, ऐसा उनका दावा है, कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कही है। और जो कि चंद्रयान 2 का फेल्यूर बेस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस की है, याद रखना। और सारे कंट्री ने अभी भी मून पे जाने के लिए रेस भी कर रहा है। याद रखना, चंद्रयान 3 हमारा जो इसरो का चंद्रयान 3 भारत का लॉन्च की गई थी जुलाई 14 2:35 मिनट पर 2023 में, जो कि आंध्र प्रदेश का सतीश धावन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च की गई थी। और उसके बाद रशिया ने भी उनका मून मिशन लॉन्च किया, उसका नाम है लूना 25। और उसके बाद यूएसए का प्रोग्राम भी आने वाला है, देखने को मिलेगा, जो कि यूएसए का प्रोग्राम भी आने वाला है, उसका नाम है आर्टिमिस। याद रखना, उसका नाम है आर्टिमिस, ये यूएसए का प्रोग्राम है। और उसके बाद चाइना ने भी एक प्रोग्राम लाएगा। सो ये सभी कंट्री ने जो कि अभी रेस कर रहा है मून का सरफेस को, मून को एक्सप्लोर करने के लिए। सो इम्पोर्टेंट है ये शॉर्ट न्यूज़। सो आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं। करंट अफेयर। सो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द थीम ऑफ 77th इंडिपेंडेंस डे। अभी हमने जो सेलिब्रेट की 77th इंडिपेंडेंस डे, उसका थीम क्या है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। उसका थीम अभी जो हमने रिसेंटली सेलिब्रेट की 77th इंडिपेंडेंस डे, उसका थीम है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। 77th इंडिपेंडेंस डे पे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ इंडिया ने हर घर में तिरंगा कैंपेन शुरू की है। याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने जो कि हर घर तिरंगा कैंपेन शुरू की है उन्होंने, इम्पोर्टेंट है। और सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पाकिस्तान सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन व्हिच डेट ऑफ अगस्त मंथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान उनके इंडिपेंडेंस डे कौन से दिन को सेलिब्रेट कर रहा है। सो याद रखना, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, 14 अगस्त। पाकिस्तान उनके इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को सेलिब्रेट कर रहा है। ऐसा क्योंकि याद रखना, इंडिपेंडेंस डे जब ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया छोड़ के चले गए, तब पाकिस्तान का विभाजन हुआ, जो कि पाकिस्तान एक भारत का अंश ही था, भारत का एक पार्ट था। पर 14 अगस्त पे याद रखना 12:35 मिनट पर, जो मिडनाइट 12:35 मिनट पर जो कि पाकिस्तान का विभाजन हुआ, पाकिस्तान जो कि इंडिया का एक पार्ट था। सो उसी दिन को ये सेलिब्रेट कर रहा है पाकिस्तान, उन्होंने सेलिब्रेट करती है, जो कि 14 अगस्त को उनके इंडिपेंडेंस डे के रूप में। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। और आपको ये बात अच्छे से पता होना चाहिए कि हमारा जो इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका एक कारण है, इसका एक रीज़न है। याद रखना, जब अगस्त 6 पे और अगस्त 9 पे जब हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराया गया, याद रखना सभी कंट्री ने सेकेंड
सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में सभी कंट्री ने सरेंडर कर ली, पर जापान ने सरेंडर नहीं की। जापान का उनका भी उन्होंने बहुत ही कोशिश की जो कि लड़ाई में, और उन्होंने सरेंडर नहीं की। और तब कि ऐसे हुआ अगस्त 9 पे और अगस्त 6 पे गिराया गया था एटम बम हिरोशिमा और नागासाकी पे। उनके जो मिलिट्री कैंप था सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया अमेरिका ने। सो इसीलिए, और आपने सोच रही होगी कि 9 अगस्त को और 6 अगस्त को ही ये बम गिराया गया था, पर उन्होंने, याद रखना, ध्यान से सुनना, जापान ने 15 अगस्त को उन्होंने सरेंडर की। याद रखना, उन्होंने 15 अगस्त को ही सरेंडर की। और जो वर्ल्ड वार, याद रखना, सेकेंड वर्ल्ड वार में उन्होंने सरेंडर की थी 15 अगस्त को। सो उसी दिन से हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, उसी दिन से ही सेलिब्रेट किया जाता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ये बात अच्छे से याद रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी द्रौपदी मुर्मू ने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल लॉन्च द विंध्यगिरी वारशिप इन कोलकाता ऑन अगस्त 17 अंडर व्हिच प्रोजेक्ट। कौन सी प्रोजेक्ट के साथ अगस्त 17 पे, याद रखना, अगस्त 17 पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी द्रौपदी मुर्मू मैम ने विंध्यगिरी वारशिप इन कोलकाता को जो कि लॉन्च करेगा, यानी आज की दिन है 17 अगस्त को, आज ही लॉन्च करने वाला है। जब मैंने बता रहा हूँ आपको तभी कुछ ही समय बाद लॉन्च की जाएगी। सो याद रखना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्रोजेक्ट 17A। याद रखना, उसका नाम है प्रोजेक्ट 17A। 17 अगस्त में लॉन्च होने वाला है, यानी आज ही लॉन्च की जाएगी 17 अगस्त। कोलकाता में यह प्रोजेक्ट शुरू करेगा द्रौपदी मुर्मू मैम ने, इंडिया का प्रेसिडेंट। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन इज वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। एक इम्पोर्टेंट डे है, कौन से दिन को जो कि वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे सेलिब्रेट की जाती है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 13 अगस्त। याद रखना, 13 अगस्त को ये डे सेलिब्रेट की जाती है, इम्पोर्टेंट है। और 2023 यानी इसी साल का 2023 का थीम है, इसका थीम है स्टेप ऑफ टू वॉलंटियर नीड मोर ऑर्गन डोनर्स टू फील द लेकुना। याद रखना, उसका थीम है, इम्पोर्टेंट है, जो कि 13 अगस्त को यह डे सेलिब्रेट की जाती है, ऑर्गन डोनेशन डे। बस अब इतना ही याद रखना, और ये इम्पोर्टेंट डे है एक। और हम यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट डे देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। याद रखना, 1 अगस्त को सेलिब्रेट की जाती है, कौन से डे के रूप में, WWW डे के रूप में, यानी WWW की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है 1 अगस्त को। और 1 अगस्त को भी सेलिब्रेट की जाती है, याद रखना, नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। और 1 अगस्त को भी और एक डे है, नेशनल गर्लफ्रेंड डे है। और 1 अगस्त टू 7 अगस्त वीक को, यानी फर्स्ट वीक, अगस्त मंथ की फर्स्ट वीक को सेलिब्रेट की जाती है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के रूप में सेलिब्रेट की जाती है, इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। 4 अगस्त को सेलिब्रेट की जाती है US कोस्ट गार्ड डे के रूप में। और याद रखना, अगस्त 6 को सेलिब्रेट की जाती है हिरोशिमा डे के रूप में, हिरोशिमा पे जब बम गिराया गया था जापान का, हिरोशिमा। और अगस्त 6 को भी सेलिब्रेट की जाती है फ्रेंडशिप डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। और अगस्त 9 को सेलिब्रेट की जाती है नागासाकी डे के रूप में। और ये याद रखना, अगस्त 13 पे अभी हमने डिस्कस की ये डे के बारे में, याद रखना, जो कि ऑर्गन डोनेशन डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। और 15 अगस्त को तो आपको पता ही होगा, जो कि सेलिब्रेट की जाती है इंडिपेंडेंस डे के रूप में। याद रखना, इंडिया का इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को सेलिब्रेट की जाती है। और यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट डे जो कि याद रखना, अगस्त 2 को सेलिब्रेट की जाती है, जो कि यहाँ नहीं दी गई है। अगस्त 2 को सेलिब्रेट की जाती है, याद रखना, सेलिब्रेट की जाती है पिंगली वेंकैया की बर्थडे के रूप में। याद रखना, पिंगली वेंकैया जो कि हमारा नेशनल फ्लैग जो है उसे उन्होंने बनवाया था। याद रखना, ये उनका बर्थ डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है 2 अगस्त को।
और इसी ईयर यानी 2023 पे उनका बात एनिवर्सरी 147th बात एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है। याद रखना 147th बात एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है। और उसका जो जन्म हुआ था याद रखना 2 अगस्त 1876 पे नियर मछलीपट्टनम, याद रखना मछलीपट्टनम टाउन, याद रखना आंध्र प्रदेश की है, आंध्र प्रदेश में हुआ था। एंड ही वाज ए गांधी फॉलोअर फ्रीडम फाइटर, याद रखना उन्होंने एक गांधी फॉलोअर फ्रीडम फाइटर थे। सो याद रखना ये जितना भी डे है इम्पोर्टेंट है, याद रखना सभी डे के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डिड द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी दिन को जो कि नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया हमारा नेशनल फ्लैग है उसे अडॉप्ट की गई थी। तो याद रखना ये एक इंडिपेंडेंस डे रिलेटेड क्वेश्चन है। और याद रखना इसी चैनल में ओडिशा जीके वर्ल्ड पे आपको मैंने एक इम्पोर्टेंट इंडिपेंडेंस डे पे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस की 30 क्वेश्चन को। और आप यदि अब तक ये वीडियो नहीं देखे हो तो आप नीचे उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी वीडियो एंड होने तक, और ये डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक पे क्लिक करके आप ये वीडियो भी देख लेना। इसमें 30 क्वेश्चन ही मौजूद है और ये 30 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पाते हैं उसे आप चेक कर लेना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, सभी इम्पोर्टेंट इंडिपेंडेंस डे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैंने डिस्कस की, सो देख लेना। और नीचे भी एक टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, यदि आप फ्री में PDF भी लेना चाहते हो तो नीचे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना। इसमें आपको फ्री में सभी इम्पोर्टेंट PDF, ये भी वीडियो जितना भी वीडियो देख रहे हो, अभी भी जो भी वीडियो देख रहे हो उसका PDF आपको इसी चैनल में मिलते रहेगा, सो मिल जाएगा, चैनल में ज्वाइन हो जाना। सो ये कौन सी दिन को नेशनल फ्लैग जो इंडिया का नेशनल फ्लैग है उसे अडॉप्ट की गई थी। याद रखना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट की गई थी। और ध्यान से सुनना, ये बनाया गया था, ये जो नेशनल फ्लैग है ये जो देख रहे हो उसे बनाया था पिंगली वेंकैया ने, जो कि आंध्र प्रदेश का मछलीपट्टनम से उन्होंने बनाया था, उनके द्वारा बनाया गया था। महात्मा गांधी का बताने पर, उनका कहने पर उन्होंने बनाया था। उन्होंने बहुत ही देशों की नेशनल फ्लैग को उन्होंने स्टडी की थी और उसके बाद उन्होंने हमारा नेशनल फ्लैग को बनाया था पिंगली वेंकैया ने। और ये जो टॉप पोजीशन पे देख रहे हो डीप सैफ्रॉन कलर, और बॉटम पोजीशन पे है, बॉटम पोजीशन पे डार्क ग्रीन, और ये बीच वाला पोजीशन पे, ये मिडिल पोजीशन पे वाइट कलर। एंड इसमें एक नाभी ब्लू कलर की व्हील मौजूद है, चक्र मौजूद है। और इसमें ये जो स्पोक दिख रहा है ये 24 स्पोक है, याद रखना इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो केसरी रंग यानी डीप सैफ्रॉन कलर है जो कि साहस की प्रतीक है। ये सैफ्रॉन कलर जो कि साहसिकता और बलिदान की प्रतीक है, और वाइट कलर जो कि शांति का प्रतीक है, और डीप ग्रीन जो मौजूद है इसमें जो कि प्रगति और समृद्धि का प्रतीक है। सो ये सभी इम्पोर्टेंट है, याद रखना उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसरो फर्स्ट मिशन टू स्टडी द सन, इसरो का जो मिशन है जो कि एक सन मिशन है, सो उसका नाम क्या है जो कि इसरो का पहला मिशन। याद रखना ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, आदित्य। याद रखना आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन विल बी द इसरो फर्स्ट सोलर मिशन टू स्टडी द सन। सन को स्टडी करने के लिए ये आदित्य L1 मिशन लॉन्च की जाने वाला है। याद रखना जो L1 आदित्य L1 का मीनिंग क्या है, L1 का मीनिंग है, याद रखना लैग्रेंज पॉइंट L1 जो कि लैग्रेंज पॉइंट 1 L1 का मीनिंग है, जो कि हमारा धरती से 1.5 बिलियन किलोमीटर दूरी है ये जो L1 पॉइंट। ऐसे ही 5 पॉइंट डिस्कवर की गई है, L1, L2, L3, L4, L5 ऐसे ही। और इसी प्लेस में प्लेस्ड की जाएगी ये जो मिशन आदित्य L1 को। और ये जो लॉन्च की जाएगी अगस्त, याद रखना अगस्त लास्ट वीक, और याद रखना सितंबर फर्स्ट वीक, ऐसे ही अगस्त लास्ट वीक के या फिर
सितंबर फर्स्ट वीक पे लॉन्च की जाएगी, श्रीहरिकोटा से लॉन्च की जाएगी। इम्पोर्टेंट है। इसरो का याद रखना, इसरो का और एक मिशन भी है गगनयान 2। याद रखना गगनयान 2 जो कि लॉन्च की जाएगी 2024 पे। याद रखना, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक मिशन भी है इसरो और जो कि नासा नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी ने मिलके उसे डेवलप की है, निसार। उसका नाम है निसार। याद रखना, ध्यान से सुनना, निसार 2024 में लॉन्च की जाएगी। ये जो कि एक नासा, याद रखना, नासा और इसरो ने मिलके ये बनाया है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी 2024 में। इम्पोर्टेंट है, उसका नाम है निसार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड? किसने जो कि प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, एक बुक है जो देख रहे हो आप स्क्रीन पे, इसका ऑथर का नाम क्या है? याद रखना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नीरजा चौधरी। याद रखना, नीरजा चौधरी जो कि प्राइम मिनिस्टर डिसाइड इसका बुक का जो कि ऑथर है। और ये बुक पे ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है इसमें जो कि कांग्रेस के बारे में लिखा हुआ है। कांग्रेस का जो प्राइम मिनिस्टरशिप कैसे और क्यों पास की गई है। याद रखना, जो कांग्रेस का जो प्राइम मिनिस्टरशिप, याद रखना, कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टरशिप क्यों उनके हाथों से चला गया। सो इसके बारे में यहाँ कुछ इसी बुक में कुछ लिखा हुआ है। ये जो बुक देख रहे हो, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। सो इम्पोर्टेंट है, याद रखना ये बुक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मेनी पुलिस पर्सनल हैव बीन अवार्डेड पुलिस मेडल ऑन इंडिपेंडेंस डे 2023? 2023 इंडिपेंडेंस डे पे जो कि हाउ मेनी पुलिस पर्सनल हैव बीन अवार्डेड दी गई है। सो याद रखना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 954 पुलिस को 2023 इंडिपेंडेंस डे पे 954 पुलिस पर्सनल को जो कि पुलिस मेडल 2023 दी गई है। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। व्हिच स्टेट और यूटी बैन द यूज ऑफ मोबाइल फ़ोन इन क्लासरूम? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी स्टेट और यूनियन टेरिटरी ने बैन की है क्लासरूम में मोबाइल फ़ोन लेने के लिए? सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दिल्ली। याद रखना, दिल्ली यूनियन टेरिटरी ने बैन की है मोबाइल फ़ोन यूज, जो कि क्लासरूम में मोबाइल फ़ोन बैन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको मैंने इसी चैनल में मैंने एक करंट अफेयर टॉपिक पे डिस्कस की थी। याद रखना, चाइना ने 18 ईयर बिलो जो स्टूडेंट है उसे मोबाइल यूज करना बैन ही है। और जो यूज करेगा पढ़ाई करने के लिए सिर्फ 2 आवर ही उससे मिलेगा और उसके बाद नहीं। इसमें चाइना ने ही पहला देश जो कि एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो कि स्टूडेंट है उन्होंने मोबाइल यूज ही नहीं कर सकते, और जो 18 ईयर की स्टूडेंट है उन्होंने सिर्फ 2 आवर ही यूज कर सकते हैं। और पढ़ाई ऐसे कुछ करने के लिए 2 आवर ही सिर्फ मिलेगा और उसके बाद नहीं। सो एक इम्पोर्टेंट है चाइना का द्वारा। और दिल्ली यूनियन टेरिटरी ने भी उसे बैन की है जो कि क्लासरूम में मोबाइल फ़ोन लेने के लिए। सो ये भी होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर यानी MD ऑफ LIC ऑफ इंडिया? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की LIC की MD के रूप में किससे अपॉइंटमेंट मिली है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, R दोराईस्वामी। याद रखना, R दोराईस्वामी को जो कि MD के रूप में LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की LIC के रूप में अपॉइंटमेंट मिली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। R दोराईस्वामी को ही अपॉइंटमेंट मिली है। और LIC का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। उसका जो चेयरमैन है LIC की श्री सिद्धार्थ मोहांती, जो कि रिसेंटली 3-4 महीने ऐसे हो गया जिससे अपॉइंटमेंट मिली है, चेयरमैन श्री सिद्धार्थ मोहांती। और ये जो LIC एस्टेब्लिश की गई थी 1 सितंबर 1956 में।
और याद रखना आर दोराईस्वामी को 1 सितंबर से 2023 1 सितंबर से अगस्त 31 2026 तक उन्हें उनके कार्यकाल जो कि संभालेगी उन्होंने। सो आर दोराईस्वामी को जो कि एमडी के रूप में अपॉइंटमेंट मिली है LIC की, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की। सो फ्रेंड, ये था आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। हमने ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस किए उसे याद रखना, और इसका PDF लेना चाहते हो तो नीचे दी गई टेलीग्राम चैनल का लिंक मौजूद है, उसमें लिंक पे जाकर टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना। इसमें आपको PDF फ्री में मिल सकता है। सो ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसा ही आपको इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और इम्पोर्टेंट जीके मिलते रहेगा। सो मिलता हूँ और एक करंट अफेयर टॉपिक के साथ और एक इम्पोर्टेंट जीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।